नमस्कार मित्रों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। समय की धारा में आगे बढ़कर ये देखने की पृथ्वी, आकाश और पूरा ब्रह्मांड भविष्य में कैसे बदलने वाला है। क्या यह सृष्टि अनंत तक चलेगी या एक दिन इसका भी अंत होगा? क्या विज्ञान और अध्यात्म हमें इस विषय में कोई संकेत देते हैं? आइए हम इन सभी सवालों के उत्तर खोजते हैं। धीरे धीरे बदलती दुनिया। पृथ्वी लगातार बदल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 वर्ष से लेके 200 वर्ष में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और कई स्थानों पर सूखा पड़ेगा। मानव गतिविधियों के कारण जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे अनेक जीव विलुप्त हो सकते हैं। भूगर्भीय प्लेटों की गति से महाद्वीप धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहे हैं। अनुमान है कि 250 मिलियन वर्ष में सभी महाद्वीप फिर से एक साथ आकर नया पेंजिया बनाएंगे। पृथ्वी की कक्षा और गति में परिवर्तन। धीरे धीरे पृथ्वी धुरी पर झुक रही है, जिससे मौसमों में बदलाव आ सकता है। साथ ही पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है, जिससे दिन और रात की अवधि में भी अंतर आ सकता है। सूर्य की ऊर्जा में बदलाव आ रहा है। सूर्य एक मुख्य अनुक्रम तारा है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगले 5 अरब वर्षों में यह अपनी ऊर्जा समाप्त कर एक लाल दानव में बदल जाएगा, जिससे पृथ्वी जल सकती है या पूरी तरह नष्ट हो सकती है। जब सूर्य लाल दानव बनेगा तो इसका वायुमंडल फैलकर बुध और शुक्र को निगल सकता है। पृथ्वी भी अत्यधिक गर्मी के कारण रहने योग्य नहीं रहेगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे पहले ही हमें कोई अन्य ग्रह पर जीवन की व्यवस्था करनी होगी। आकाशगंगा का विलय। मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं लगभग 4.5 अरब वर्ष में आपस में टकराकर एक नई विशाल आकाशगंगा बना लेंगे, जिसे वैज्ञानिक मिल्कोमेडा नाम देते हैं। तारों का निर्माण रुक जाएगा। जब ब्रह्मांड में गैस खत्म हो जाएगी तो नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अधिक रही तो ब्रह्मांड सिकुड़कर पुनः एक बिंदु में समा जाएगा। यदि ब्रह्मांड की प्रसार गति जारी रही तो एक दिन यह पूरी तरह ठंडा हो जाएगा और जीवन संभव नहीं रहेगा। यदि डार्क एनर्जी बहुत शक्तिशाली हुई तो ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अध्यात्म इसके बारे में क्या बताता है? वेद और उपनिषदों के दृष्टिकोण। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मांड अनंत चक्र में चलता रहता है, सृजन, स्थिरता और विनाश। इसे हिंदू दर्शन में कल्प चक्र कहा जाता है, जहाँ हर कल्प में ब्रह्मांड का निर्माण और संहार होता रहता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी ब्रह्मांड को एक अनंत प्रवाह के रूप में दिखाया गया है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या मानवता का अस्तित्व बना रहेगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मानवता विज्ञान और अध्यात्म के संतुलन को समझ ले तो हम ब्रह्मांड में नए ठिकाने खोज सकते हैं, अन्यथा यह सभ्यता भी एक दिन इतिहास का हिस्सा बन सकती है। ब्रह्मांड और पृथ्वी निरंतर परिवर्तनशील है। हम जहाँ खड़े हैं वह केवल समय की एक झलक है। हमें इस अनमोल समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने जीवन को सही दिशा देने, पर्यावरण की रक्षा करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही भविष्य को समझने की कुंजी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मानवता इन परिवर्तनों का सामना कर पाएगी? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और आत्ममंथन को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर और गहराई से इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे एपिसोड बहुत छोटे होते हैं, सरल भाषा में होते हैं, ताकि हर व्यक्ति को उसको समझने में आसानी रहे। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताएं और आपके प्रश्नों के जवाब मैं दे सकूं। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।